गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम सीखने वाले हैं भूयिष्ठक के बारे में। हम अभ्यास करेंगे आज भूयिष्ठक। तो हम लोग अभी तक केंद्रीय स्थिति के माप के रूप में माध्य और मध्य का अध्ययन कर चुके हैं, इसलिए आगे हम अभ्यास करेंगे भूयिष्ठक का। भूयिष्ठक किसे कहते हैं तो उसका अर्थ देखते हैं कि दी गई सूचना में जिस चल का सबसे अधिक बार पुनरावर्तन होता हो, अर्थात जिस चल की महत्तम आवृत्ति हो, उस चल को हम भूयिष्ठक कहते हैं और इसे m0 द्वारा दर्शाया जाता है। ये बात हो गई, भूयिष्ठक का परिचय हो गया। अब भूयिष्ठक की गणना कैसे करेंगे और अवर्गीकृत सूचना और असतत आवृत्ति वितरण के लिए भूयिष्ठक का अभ्यास करेंगे। तो उदाहरण नंबर 29 देखते हैं क्या बताया गया है। उदाहरण 29 में 29 में एक बुक स्टोर में 15 व्यक्तियों द्वारा खरीदी गई पुस्तकों की संख्या की सूचना दी गई है। इस प्रकार से पहले व्यक्ति ने 1 पुस्तक ली है, दूसरे ने 0, तीसरे ने 2, चौथे ने 2, पाँचवें ने 3 पुस्तकें ली हैं। इस प्रकार 15 व्यक्तियों ने जो पुस्तकें ली हैं उसकी संख्या दी गई है और इसी के आधार पर इसका भूयिष्ठक ज्ञात करना है। तो आप लोग ध्यान से देखिए, इसमें जो 2 हैं वो सबसे अधिक कितनी बार दिख रहा है। 2 जो हैं वह सबसे अधिक 7 बार पुनरावर्तन होता है उसका, इसीलिए इस सूचना का भूयिष्ठक होगा 2। इतना ही हमें करना है। तो व्यक्ति द्वारा खरीदे पुस्तकों का भूयिष्ठक हो गया 2। आगे देखते हैं, असतत आवृत्ति वितरण दिया गया हो, इस प्रकार हमें बॉक्स दिया गया हो तो हम लोग भूयिष्ठक कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें देखते हैं कि महत्तम आवृत्ति कितनी है। महत्तम आवृत्ति आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को मिलेगी 45। तो उसके ऊपर ठीक ऊपर देखेंगे तो हमें दिखाई देता है 0। तो शून्य की महत्तम आवृत्ति 45 है, इसलिए सूचना का भूयिष्ठक होगा 0। ठीक है, आगे चलते हैं। एक और हमारे पास सवाल है 31 नंबर में कि बॉक्स दिया गया है। इसमें हम लोग महत्तम आवृत्ति देखेंगे तो 7 जो है 2 बार दिखाई दे रहा है। 7 महत्तम आवृत्ति 7, यह अवलोकन 2 और 5 की आवृत्ति है, 2 और 5 की आवृत्ति, इसीलिए इसका भूयिष्ठक होगा 2 और 5। इतना सरल सवाल है। आगे चलते हैं, 32 नंबर का उदाहरण देखते हैं। इसमें ध्यान से देखेंगे तो कोई भी अवलोकन इसमें पुनरावर्तित नहीं होता है, एक भी अवलोकन पुनरावर्तित नहीं होता है। तो महत्तम पुनरावर्तन होने वाले अवलोकनों को ज्ञात नहीं कर सकते, इसलिए दी गई सूचना में भूयिष्ठक दी गई सूचना में ज्ञात नहीं हो सकता। अब हम आगे चलते हैं, सतत आवृत्ति वितरण में भूयिष्ठक कैसे ज्ञात करें। सतत आवृत्ति वितरण में भूयिष्ठक चलते हैं, उसके लिए हमारे पास ये सूत्र हैं। यह सूत्र जो है पूर्ण रूप से देखा जाए तो 10वीं कक्षा में आ चुका है, इसके लिए आसान भी हैं, इसके लिए अधिक हमें मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। तो उदाहरण नंबर लेते हैं 33। क्या बताया गया है, बॉक्स दे दिया गया है। सबसे पहले हमें देखना है महत्तम आवृत्ति कितनी है। अब लोग ध्यान से देखिए, 48 महत्तम आवृत्ति है, इसलिए उसका ये वर्ग जो होगा वह भूयिष्ठक का वर्ग हो गया। उसके बाद ये जो 48 दिख रहा है उसे हम कहेंगे FM। ठीक है, फिर उसके आगे वाला जो दिख रहा है उसे कहेंगे F1 और पीछे जो दिख रहा है उसे कहेंगे F2।
इन तीनों को ले लेना है और यह जो दिख रहा है वह हमारा होगा L। ठीक है, इतनी चीज़ें लेने के बाद हम आगे चलते हैं। तो सवाल में से हमने L ले लिया था, FM, F1 और F2 वर्ग लंबाई 10। फिर इस सूत्र में हम लोग मूल्य रखेंगे। इस सूत्र में चलते हैं, मूल्य रखते हैं। L 190 रख दिया, FM 48, F1 33 बटे में फिर से वहीं FM, F2, F1 और F2 लिख दिया गुणा वर्ग लंबाई C। उसके बाद इसका हल हम लोग कैलसी से आराम से निकाल सकते हैं और हमें इसका आंसर मिलता है 193.66। 10वीं कक्षा में ये सब आ चुका है, इसलिए इसमें अभी हमने ज़्यादा मेहनत नहीं की है। सूत्र में कुछ खास नहीं है, मूल्य रखने के बाद कैलसी से हम लोग आराम से आंसर ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर ही ध्यान रखना है कि L हमें कितना लेना है, FM कितना लेना है, F1 कितना लेना है, F2 और C कितना लेना है। यह निश्चित रूप से लेने पर आंसर में कोई गलती नहीं होगी। आगे का सवाल देखते हैं, यह भी इसके जैसा है। उदाहरण नंबर 34। ये मैं नहीं सिखाऊंगा, ये आप लोग आसानी से कर सकते हैं। थोड़ा सा परिचय ले लेते हैं। सबसे महत्तम आवृत्ति को आप लोग पहले पकड़ लीजिए। यह आपका हो गया FM, ठीक है। फिर ये हो गया, उसके आगे वाला F1 हो गया और ये हो गया F2। उसके बाद आप लोग देखेंगे तो ये आवृत्ति वितरण जो है अनिवार्य है, इसलिए हमें इसमें जो L मिलेगा उसको इसमें से 0.5 काटना पड़ेगा और इसके बाद बाकी सब आप लोगों के पास तो तैयार ही हैं। इसका हल निकाल सकते हैं, आप लोग खुद कर सकते हैं, इतना आसान है। इसके बाद हम थोड़ा आगे देखते हैं कि भूयिष्ठक को प्राप्त करने के लिए आसादित सूत्र। आसादित सूत्र क्या है देखते हैं। यहाँ पर देखिए कि ये आप लोगों को दिख रहा है, यह आसादित सूत्र है। भूयिष्ठक बराबर 3 गुणा मध्य का -2 माध्य। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ठीक है। यह हो गया आसादित सूत्र। अब इसका उपयोग करके देखते हैं। हाँ, आसादित सूत्र का उपयोग कब किया जाता है? यह आसादित सूत्र जो है इसका उपयोग कब किया जाता है? भूयिष्ठक के इस आसादित सूत्र का उपयोग निम्नलिखित परिस्थितियों में, जैसे कि अवर्गीकृत सूचना में प्रत्येक अवलोकन एक ही बार आता हो। प्रत्येक अवलोकन एक ही बार आता हो तो हमें आसादित सूत्र का उपयोग करना पड़ेगा। वर्गीकृत सूचना के लिए महत्तम आवृत्ति 1 से अधिक बार आती हो। सतत आवृत्ति वितरण में असमान वर्ग लंबाई हो। असमान वर्ग लंबाई होगी तो हमें आसादित सूत्र का उपयोग करना ही पड़ेगा। चल के लिए मिश्र आवृत्ति वितरण हो कि जो आंशिक असतत हो एवं शेष वितरण सतत हो। आवृत्ति वितरण के वक्र का बाईं या दाईं ओर को किनार अत्यंत खींचा हुआ हो, इसे भी खास रूप से ध्यान रखिए। वक्र का किनार अत्यंत खींचा हुआ हो तो अब हमें आसादित सूत्र का उपयोग करना पड़ेगा। तो इस सवाल में हम लोग आसादित सूत्र का उपयोग करेंगे। देखिए यहाँ पर हमारे पास 7 जो हैं, सवाल में 2 बार आ रहे हैं। 7 2 वर्गों के लिए हैं, इसलिए भूयिष्ठक ज्ञात करने के लिए आसादित सूत्र का उपयोग करना पड़ेगा हमें, ठीक है। किस कारण से आसादित सूत्र का उपयोग करना पड़ेगा यहाँ पे बता दिया गया है। तो हमें बॉक्स में देख लीजिए कि वर्ग हमें दे दिए गए हैं सवाल में, आवृत्ति भी दे दी गई है। हमें मध्य मूल्य ज्ञात करना है, ये सिखाया गया आप लोगों को। फिर D ज्ञात करना है, FD यानी इन दोनों का गुणा करना है और अंत में CF। ये सभी चीज़ें सिखाई गई हैं, इन सभी का उपयोग करेंगे। और हम लोग सबसे पहले माध्य ज्ञात करेंगे। माध्य का सूत्र पहले आ चुका है, इसमें ये हम रखेंगे 37.5, सिग्मा FD 6/n 35 और C वर्ग लंबाई 5। इसका हल निकालने पर मिलेगा 38.36। फिर हम लोग इसमें चलते हैं मध्यका का वर्ग n/2 करने पर हमें मिलेगा 17.5
17.5 जो है इसके लिए बॉक्स में देखेंगे। 17.5 जो है वह इस लाइन में आएगा। इस लाइन में जाने पर हम इसमें से ये F ले लेना है, ये लेना है, और पीछे आके हमें संचय आवृत्ति 14 लेनी है। ये सब भी आप लोगों को सिखाया गया है। तो ये सब आ गए। यहाँ पर देखिए L35, CF 14, F5 और C5। फिर मध्यका का सूत्र लेके हमें मध्यका ज्ञात करनी है। ये मध्यका मिल गई। अब सबसे महत्व की बात, ये सब सीखा हुआ है हमने आगे। अब देखते हैं तो आसादित सूत्र का उपयोग करना है, वह महत्व का है। इसमें सूत्र में दिया गया 3 लिख दिया। मध्यका हमें यहाँ पर मिली है, वहीं ले ली। फिर 2 जो सूत्र में है माइनस करके, और x बार यानी माध्य, इसका हल निकालने पर हमें मिलता है 38.78। तो बहुत ही आसान है। 36 नंबर पर चलते हैं। उदाहरण नंबर 36। उसके जैसा सवाल आप लोगों को पीछे के स्वाध्याय में मिलेगा, बिल्कुल इसके जैसा, F3। इसमें आप लोगों को ध्यान से देखिए, यहाँ पर असतत दिया गया है और यहाँ पे सतत, ठीक है। यानी कि वर्गों की लंबाई असमान है। इसलिए ऐसे परिस्थितियों में भूयिष्ठक ज्ञात करने के लिए आसादित सूत्र का उपयोग करना पड़ता है। इसमें भी हमें फिर से मध्य मूल्य ज्ञात करना है। Fx और CF ये सब आ चुका है। Fx ये हमारे पास F है, ठीक है। इसका और इसके साथ गुणा करके ये भी प्राप्त किया जा सकता है। CF तो आसान है, हमारे लिए बहुत बार आ चुका है। फिर से हमने इसमें x बार ज्ञात करेंगे, बहुत ही छोटा सा सूत्र है, x बार मिल गया। फिर मध्यका के लिए भी बहुत 25वां अवलोकन हमें बॉक्स में से मिल जाएगा, तो मध्यका 3 मिल गई। और उसके बाद आसादित सूत्र में चलते हैं। आसादित सूत्र के हिसाब से देखते हैं, 3 सूत्र में दिया गया है। फिर ये m यानी मध्यका हमें 3 मिल गई, -2, और ये माध्य, इसका हल निकालने पर 1.84 हमारा भूयिष्ठक हो गया। दोस्तों, तो ये हमने सूत्र के द्वारा भूयिष्ठक ज्ञात करने की विधि आज सीखी है। अगले वीडियो में हम लोग आलेख की पद्धति सीखेंगे, ठीक है। आलेख की पद्धति सीखने के बाद सीखेंगे, उसके पहले थोड़ा स्वाध्याय में आप लोग देख लीजिए कि स्वाध्याय में से हम लोग कौन से सवाल कर सकते हैं, ठीक है। स्वाध्याय में से हमें सवाल करने हैं, यहाँ पर है स्वाध्याय में। आप लोग 3.5 में ध्यान से देखिए। 3.5 में आप लोग ये पहला सवाल, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सवाल आप लोग कर सकते हैं। 5वां और 6ठा तो आलेख हैं, इसलिए अभी आप लोग नहीं करेंगे। तो 1 से 4 सवाल आप लोग कीजिए। 1 से 4 सवाल स्वाध्याय के। और उदाहरण में हमने कहाँ से देखा था, तो उदाहरण में 35 नंबर से नहीं, इसके ऊपर थोड़ा सा था, यहाँ पर उदाहरण नंबर 29 से, ठीक है। उदाहरण नंबर 29 से हम लोग शुरू करेंगे। ये सब उदाहरण आप लोगों को करना है। 29, 30, 31, 32, 35, 4, 5 तक था। लास्ट उदाहरण ये वाला था, ठीक है। ये नंबर हैं 36। तो कितने हो गए? उदाहरण नंबर 29 से 36, ठीक है, यानी कि 7 सवाल हो गए। और स्वाध्याय के 4 सवाल, और ये पीछे वाला स्वाध्याय का 1 सवाल, यानी सब मिला के आप लोगों को 12 सवाल करने हैं होमवर्क में, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। भूयिष्ठक ज्ञात करनी, ये आखिरी आलेख की विधि देखेंगे।